हेलो एवरीवन। दोस्तों, लॉ की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हाई टाइम एग्जामिनेशंस आर नियर एंड वी हैव अराउंड 30 days left and this is the time where I have been receiving message from many students कि सर हमारे साथ अभी दिक्कत तो ये हो रही है कि हम लॉ तो एक बार पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है, या ऑलमोस्ट पढ़ने वाले हैं, थोड़ा बहुत एक आध टॉपिक एक आध चैप्टर बचा है और वो कंप्लीट हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये हो रही है सर, अगर मॉक टेस्ट शेड्यूल है तो मैं मॉक टेस्ट दे नहीं पा रही या पा रहा क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ठीक है जी। उसके बाद उन्हें लग रहा है कि सर हम लोग कभी भी कोई क्वेश्चन देखते हैं तो एक दो तरीका होता है। एक तो क्वेश्चन में प्रोविजन को अप्लाई क्या करना, वहां पे कंफ्यूजन है, और अगर क्वेश्चन में प्रोविजन को अप्लाई करके समझ में आ रहा है कि आंसर ये आएगा तो उसको लिख नहीं पा रहे हैं। एंड यही तो बात होती है ना, हमने पूरा सर्कस कर लिया और जब एक्चुअल फाइनल परफॉर्मेंस वाले टाइम की बात आई ना, तो हमें एक प्रॉब्लम फेस हो रही है विच इज राइटिंग द आंसर्स एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेस बाय मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है जी। अब मेरे बहुत सारे बच्चों से जब बात हुई, मेरे जो रेगुलर बच्चे होते हैं, दे वर लाइक कि सर टेस्ट तो हम दे रहे हैं, बट फिर जब मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, हमारे अभी रिसेंट ट्रिकी वन शॉट्स वगैरह चल रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा प्यार मिला। बट एक कॉमन दिक्कत जब मुझे डीएम टेलीग्राम पे यही मिली कि सर हम आंसर्स नहीं लिख पा रहे। तो गाइस, अब वो दिक्कत आप लोगों की होगी नहीं, क्योंकि अगर आप पहली बात तो अगर ये दिक्कत को आप इलाज नहीं करोगे, यू वोंट फाइंड द सोल्यूशन टू इट। आपको एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जब आप एग्जाम में लिखने जाओगे ना, एग्जाम में लिखने जाओगे तो आते आते क्वेश्चन भी आप लिख नहीं पाओगे जो आपको आते हैं। ठीक है जी। आई हैव अ अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर यू गाइस, जस्ट गिव मी 2 minutes एंड इट्स अ बिग अनाउंसमेंट। दोस्तों, मेरा एक प्रैक्टिस बैच होता है, एडवांस प्रैक्टिस बैच। ठीक है जी। जो एडवांस प्रैक्टिस बैच मैं 2 ले चुका हूँ ऑलरेडी। ये एडवांस प्रैक्टिस बैच एक बार मैंने लिया था आईसीआई के पूरे पीवाईक्यू का। ठीक है जी। और एक बार मैंने लिया था पूरे नए क्वेश्चंस का जो आईसीआई लेवल के होते हैं, जो इंस्टीट्यूट फ्यूचर में पूछ सकता है और पूछता ही है। कुछ क्वेश्चंस तो नए आते ही हैं जिसमें बच्चों को दिक्कत होती है। अब अब बच्चों, ये है ना, प्रैक्टिस सेशंस में अराउंड 50 एडवांस क्वेश्चन ये थे, 50 आईसीआई लेवल पे थे। तो अभी क्या बच्चों के पास दो ऑप्शन था, सर ये कर ले क्या ये कर ले। मैंने इन दोनों को मर्ज कर दिया है। मैंने इन दोनों को मर्ज कर दिया और ये पूरे नए क्वेश्चन अगर आप ये कर लोगे, अल्टीमेट कॉन्फिडेंस आप लोगों को आने वाला है दोस्तों। और सिर्फ 10 डेज का प्लानर है, 10 डेज के प्लान में आप इसको कर सकते हो बहुत आराम से। अगर आप ये कर लोगे, आपको लगेगा कि आपने 4 आईसीआई के पेपर सॉल्व कर लिए हैं। हर एक क्वेश्चन को क्यों आना चाहिए, प्रोविजन कितना लिखे, एनालिसिस कितना लिखे, कैसे लिखे, कहां से बना के लिखे, कंक्लूजन कैसे लिखे, सब कुछ मैंने इसको डिटेल में डिस्कशन किया है दोस्तों। प्लीज मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। अगर मैं दोनों बैच का प्राइस मिलाता हूँ वेबसाइट पे, जो अभी वो 2000 हो रहा था, मतलब बट सर एग्जामिनेशन नियर है, बच्चा कहाँ भी उतना अफोर्ड कर पाएगा, तो 1000। अकेडमी बोले सर 1000 रख लेते हैं, मेरे जो जो सजेस्ट करते हैं प्राइस एंड ऑल अकेडमी में, उन्होंने बोले 1000 रख लेते हैं। बोला नहीं भाई, बच्चों के लिए अभी कुछ तो फर्स्ट 200, अब पहले मैंने इसको इंस्टाग्राम पे 100 किया था, मैंने उसको अब 200 तक एक्सटेंड कर दिया है। फर्स्ट 200 बच्चों के लिए मैंने इसको 499 कर दिया है। ट्रस्ट में गाइस, अगर आपको लग रहा है ना इट्स अ कॉस्ट ऑफ अ बर्गर, इट्स अ कॉस्ट ऑफ अ डोमिनोज का बड़ा वाला पिज्जा, और मैडम को एक मूवी दिखाने का, उसमें भी ज्यादा पैसा लग जाएगा। ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी डर है, एंड इफ यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन इन जनवरी, दिस इज फॉर यू। ट्रस्ट मी, आई हैव चेंज द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु वर कॉन्फिडेंट अबाउट द कॉन्सेप्ट बट नॉट इन राइटिंग, और ये बैच के बाद उन्होंने 60, 65, 70 तक एग्जामिनेशन में लाया है। एंड दिस कैन डू रियली वंडर्स फॉर यू। डिस्क्रिप्शन में मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक डाली है। बी द पार्ट ऑफ फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स और 499 में आप क्लॉक कर देना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मे प्लीज 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 मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। 100% सोल्यूशन है आपके ये आंसर राइटिंग का। जो ये वाले 50 क्वेश्चंस है, एक भी क्वेश्चंस आपको रिपीटेड नहीं दिखेंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं दिखेंगे जहां ऐसे ही हाँ हाँ ये तो आते ही है ना। सब में दिमाग लगाना पड़ेगा, सब में कॉन्सेप्ट को आपको वापस से गो थ्रू करना पड़ेगा, और तब आपको लगा कि अब ये कॉन्सेप्ट का एग्जामिनेशन में कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, आप 100% सॉल्व कर लोगे। ये प्रेफरेंस आप पहले देना कि पहले आप ये वाले क्वेश्चंस कर लो 50 एडवांस वाले, उसके बाद आप आईसीआई के पीवाईक्यू की 50 की प्रैक्टिस अपने कन्वीनियंट पे कर सकते हो। कभी भी खाना खाने के बाद, रात को जब थोड़ा नींद आने लगता है, कभी भी इसकी प्रैक्टिस सेशन लेके बैठ जाना। आप अराउंड 10 डेज में कॉन्फिडेंट फील होगे और आपको लगेगा आपने 4 पीवाईक्यू सॉल्व करे हैं। यू विल थैंक मी लेटर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।